हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, आज हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र यानी कि आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन, आपका यानी कि BD 203। ठीक है, तो वही महत्वपूर्ण सीरीज है और आप लोगों की काफ़ी कमेंट आए थे कि आप वीडियो बनाइए और वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर बुक में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भंडार भरा हुआ है हमारी संस्कृति को लेकर। जितने भी फेस्टिवल्स हैं, सभी नृत्य हैं, कहाँ कहाँ के नृत्य हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, और देखिए वीडियो जो है फास्ट चलने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहें, नहीं आपका समय बर्बाद होगा, नहीं मेरा समय बर्बाद होगा। तो भवभूत द्वारा लिखित नाटक है, तो कौन सा नाटक है? ये आपका उत्तर रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, विश्वमोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा बजाते थे? आपको याद रख लेना है, मोहन से आपका मोहन बीड़ा बजाते थे। उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए? किसके लिए प्रसिद्ध हुए? उस्ताद अली अकबर खान ये सरोद के लिए प्रसिद्ध हुए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे? देखिए ये 2022 में प्रश्न पूछ लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलने वाला है, नहीं मिले तो आप मेरे चैनल का नाम चेंज कर देना। ये आपका बांसुरी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो ये शहनाई बजाते थे। पंडित रविशंकर बजाते थे ये सितार, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस में भी आपका प्रश्न आया था। और इनमें से गज़ल गायक हैं, गज़ल गायक की अगर बात की जाए तो ये बेगम अख्तर हैं। अब याद कैसे करेंगे? यानी कि बेगम में गा है और गज़ल में भी गा है, तो आप लोग इस तरह से याद कर लेना। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीजन बाई हैं। तीजन बाई जो है एक पंडवानी गायक हैं। क्या? पंडवानी गायक हैं। याद रखना, गान सहित अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो ये गीत एवं संगीत दोनों कहलाता है। संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जो संगीत की उत्पत्ति है वो वेदों से मानी जाती है, याद रखना। संगीत का जनक किस शब्द को माना जाता है? संगीत का जो जनक माना जाता है ओदम को माना जाता है। किसको? ओदम को। संगीत से संबंधित तत्व हैं, ये ध्वनि भी है, अलंकार भी है, स्वर भी है। ठीक, जो मनुष्य यानी कि मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वह प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाद किसे कहते हैं? देखिए नाद भी दो प्रकार की होती हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। एक आहद नाद है, आहद, एक है अनाहद। अनाहद आपका ये लिख रहा है, एक अनाहद है। और यानी कि किसी भी आवाज़ या ध्वनि को और आवाज़ या ध्वनि विशेष को नाद कहते हैं। अब जो प्रश्न है अगला कि अनाहद नाद का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? अनाहद जो होती है नाद, ये प्रकृति प्रदत्त होती हैं। आहद जो होती हैं ये मानव प्रदत्त होती हैं। वो कैसे? यानी कि कुछ भी दो चीज़ें हों, दो वस्तुओं के बजने के कारण जो आवाज़ आती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आहद नाद क्या है? यानी कि दो चीज़ों की सहायता से उत्पन्न होती है, यानी कि कोई दो बर्तन है, खट से ये बज गए तो आवाज़ आएगी। और स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो नियमित एवं आवर्त कंपन स्वर होते हैं। अब जो प्रश्न है, कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर का है, कजरी। सरगम को किस और नाम से जानते हैं? जो सरगम है उसको सप्तक नाम से जाने जाते हैं। सप्तक कौन से होते हैं? स रे ग म प ध नि। ठीक है, इनको सरगम को सप्तक के नाम से जाने जाते हैं। अब एक सप्तक में कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? कुल मिलाकर अगर पूछा जाएगा तो 12 होते हैं। वो कैसे? क्योंकि 7 जो होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं और 4 जो होते हैं वो विकृत स्वर होते हैं। कौन से? विकृत स्वर होते हैं 4। ठीक है, अब एक जो होता है वो पूर्ण स्वर होता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए। इसमें कुल मिलाकर ही पूछा गया है, प्रश्न पर ध्यान देना। शुद्ध स्वर पूछे जाएँ तो 7 हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो यानी कि जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, जो केवल चढ़ते हैं, ये नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। विकृत स्वर किसे कहते हैं? जो अपने निश्चित स्थान से उतरते हैं, जो अपने निश्चित स्थान से चढ़ते हैं, यानी कि आर व दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यही है कि जो लय हैं कितने प्रकार की होती हैं? लय जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। अब संगीत में स्वर लिपि किसे कहते हैं? सरगम को स्वर लिपि कहते हैं संगत इसमें संगीत में, ठीक है। और सरगम आपको बता ही दिया है सप्तक। अब करहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 2022 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेमेस्टर वाइज तो अभी हुए हैं। तो आपका जो करहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 मात्राएं होती हैं, याद रखना, ठीक है। 8 मात्राएं होती हैं। अब 2 प्रश्न हैं, आप लोगों को दोनों याद रख लेने हैं। करहवा ताल में तो 8 मात्राएं होती हैं, लेकिन जो दादरा ताल है इसमें कितनी मात्रा होती है? इसमें होती है 6 मात्रा, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से संबंधित हैं। कैलाश खेर संगीत किस विधा से संबंधित है? कैलाश खेर जो संगीत हैं यानी कि गायन से संबंधित हैं, संगीत आप लोग याद रखना इस तरह से। और सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं, बिलायत खां सितार वादक हैं, और अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन जो हैं, जाकिर हुसैन वो तबला वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं। शास्त्रीय नृत्य होते कितने हैं? तो देखिए 7 होते हैं, और एक शास्त्रीय नृत्य को लगा लिया जाए जो कि बिहार का है तो 8 हो जाएंगे। अभी जो शास्त्रीय नृत्य की शैलियां इसमें पूछी गई हैं, तो भरतनाट्यम भी होता है, कथक भी होता है, कथकली भी होता है। ये आपका कहाँ का? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखना। ये आपका केरल का है, और ये कथक है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब तीनों आपको पता चल गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से संबंधित है, केरल, याद रखना। अब ये प्रश्न पूछा गया, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? अगर कुचिपुड़ी पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखना आदिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आदिपुड़ी, ठीक है। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश का, हो गया ना याद। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रासलीला का प्रचलन किन राज्यों में है? जो रासलीला है इनका प्रचलन जो है किस राज्य में है? तो ये रासलीला हमारे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और गौरीचा किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है गौरीचा। और नेक्स्ट प्रश्न है, दीपक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दीपक अगर पूछा जाए तो ये आपका गुजरात से है, दीपक नृत्य। और गागर गोटी जरबा यानी कि गागर गोटी जरबा या पाड़ीहारी नृत्य किस राज्य का है? तो ये भी आपका गुजरात का है। तो हो गया ना याद आपको। अब ये प्रश्न है, गुजरन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? गुजरन की लकड़ी की बात की जा रही है, तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोक कला किस रूप में प्रचलित है? लोक कला किस रूप में प्रचलित है? ये है जन समाज की कला। क्या? जन समाज की कला। उत्तर प्रदेश में रंगोली किस रूप में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में जो रंगोली है वो चौक पूर्णा, ठीक है, चौक पूर्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुलकारी से क्या अभिप्राय है? फुलकारी जो है ये पंजाब का है, ठीक है, फुलकारी। और ये जो है कलात्मक कढ़ाई, इसका जो फुलकारी जो होती है वो कलात्मक कढ़ाई होती है। सीता देवी तथा गंगा देवी संबंधित कलाकार हैं, तो ये जो है मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुबनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपका प्रश्न जो है, कुचिपुड़ी ओडिसी नृत्य, कुचिपुड़ी इसमें कुछ एक शब्द इसमें गलत लिखा हुआ है। देखिए, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है, बर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, लेकिन जो एक रह गया है ये केरल का ना होकर कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, याद रखना। अब वो नेक्स्ट प्रश्न है
चित्रकारी संबंधित है? चित्रकारी संबंधित है, ये जो है वस्त्र कला से संबंधित है चित्रकारी। अब लोक कला में चित्रों का माध्यम है, लोक कला में चित्रों का माध्यम क्या है? गोंद मिली मिट्टी। चौक पूर्णा संबंधित लोक चित्रण है, बता चुके हैं आपको, ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कलमकारी संबंधित है। कलमकारी जो संबंधित है, यानी कि आपके पास एक पेन है, उसकी स्याही खत्म हो गई है, कितना हो गया उसमें? आधी स्याही खत्म हो गई, तो कलम ये हो गया आंध्र प्रदेश से। मधुबनी लोक कला संबंधित है, मधुबनी जो लोक कला है वो बिहार से संबंधित है। अब जो रामायण में संगीत का उल्लेख किस कांड में मिलता है? तो ये आपका है बालकांड में रामायण में संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और 1984 में पद्म श्री व 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती एन राजन संबंधित हैं। तो ये तो वायलिन से संबंधित हैं। ठीक है, बर्ली चित्रकला का संबंध है, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, पहले हम आपको बता चुके हैं इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नौटंकी विधा कहाँ से संबंधित है? नौटंकी जो है ये आपकी जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से है नौटंकी। भारत रत्न से लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया? 2001 में सम्मानित किया गया है। प्रथम बार ऑस्कर पुरस्कार के अंतिम चक्र में कौन सी भारतीय फिल्म पहुंची थी? तो ये पहुंची थी मदर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये जो प्राप्त हुआ है देविका रानी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप इसका आंसर देना। और मोहिनी अट्टम विशिष्ट नृत्य शैली है, कहाँ की है? मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संगीत के अंग माने जाते हैं। संगीत के अंग जो होते हैं वो गीत भी होता है, नृत्य भी होता है, वाद्य भी होता है। उड़ीसा राज्य का संबंध किस लोकप्रिय नृत्य से है? उड़ीसा ओडिसी से है। कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु जो थे वो हरिदास स्वामी। पंडित रविशंकर का नाम संबंधित है, ये जो है सितार से संबंधित हैं। ओडिसी एक शैली है, ओडिसी जो क्या है नृत्य कला है। कथक भी नृत्य है, वो कुचिपुड़ी भी पूछा जाए वो भी नृत्य है। कुचिपुड़ी एक जो है वो भी नृत्य कला है कुचिपुड़ी। अब नेक्स्ट प्रश्न है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? ये होता है जालंधर में। ठीक है, जालंधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये आपका खैरागढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सा रे 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 यह किस गमक का उदाहरण है? ये जो है शिव पुष्यम। क्या? शिव पुष्यम। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बट यहाँ पर क्या पूछा गया? संगीत चिंतामणि के, तो ये आपका आचार्य आचार्य बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो कल के कलाकार कहाँ जाते हैं? सब जो है मुंबई जाते हैं। ठीक है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन कौन थे? तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। उस्ताद अजमत अली खां बजाते थे, ये सरोद बजाते थे। और वाद्य यंत्रों के साथ कितने संकीर्तन का प्रचार किया? किसने किया संकीर्तन का? ये किया है स्वामी हरिदास ने। किसने? स्वामी हरिदास ने। हो गया याद? अब नेक्स्ट प्रश्न है तानसेन ने कौन से राग की सृष्टि की है? तो मियाँ की मल्हार है, दरबारी कान्हार है और
मियाँ की सारंग है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको दक्षिण के संगीत की त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है? त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है तो आपको याद क्या रखना है, जिनको नहीं माना जाता उनको हटा देना है, जिनको माना जाता है उन तीनों के नाम याद रख लेने हैं। त्यागराजा हैं, मुट्टू स्वामी दीक्षितर हैं, श्यामा शास्त्री हैं, तीनों के नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर उसमें ऑप्शन में जो कुछ भी होगा आप उससे हटाकर लगा देंगे आंसर। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया है? तानसेन ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? जो गरबा गीत हैं इनकी प्रथा आखिरकार किसने शुरू की? ये किया मीरा ने शुरू। और मत्स्य कोकिला बीड़ा में कितनी तारें थीं? अगर मत्स्य कोकिला बीड़ा में तारें पूछी जाएं तो वो 21 थीं, और बीड़ा में कुल पर्दे पूछे जाएं तो वो 24 थे, ठीक है, 24 याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्गीत वादन कहलाता है। प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? प्राचीन से आप लोग चा से याद रखना, चंडीगढ़। प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? श्री गौरी शंकर जो हैं वो सारंगी बजाते हैं, याद रखना, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? करियाला की पूछी जाए तो यानी कि कर ले हिम्मत रख, यानी कि हिमाचल प्रदेश। कर ले तू हिम्मत रख, तू कर सकती है या तू कर सकता है, याद रखना। याद कराने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। धमार ताल का आविष्कार किसने किया है? धमाल ताल का आविष्कार किया है बेजू बाजरा ने, याद रखना। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आ रहा है हिंदुस्तानी, इसमें आ रहा है भारत खंडे, आपको याद रख लेना, BN भारत खंडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पाश्चात्य में बांटा जाता है 4 भागों में। नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? कितने हैं भाई पुरुष राग? ये जो हैं 21 हैं। कितने? 21। बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? तो राइट आंसर जाएगा पा। केशव नारायण आप्टे किस विद्या से संबंधित हैं? तो ये ध्रुपद से संबंधित हैं, केशव नारायण आप्टे। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? कब की गई है? 14 अक्टूबर 1956 में ये की गई है। संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है, संगीत रिसर्च एकेडमी। अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये बजाते थे पखावज। ना धीं धीं ना बजाने में किसको महारत हासिल थी? महारत तो भैया हासिल थी किसको? अनोखे लाल को, ठीक है, अनोखे लाल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। गुलाम साबिर कादरी किस वाद्य के वादक थे? तो गुलाम साबिर कादरी जो थे वो सारंगी से, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे? बैजनाथ पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। गिरजा देवी किस विद्या की प्रख्यात गायिका थी? गिरजा देवी, यानी कि ये ठुमरी, याद रखना, ठुमरी। और संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका खैरागढ़ में, बिल्कुल भूलना मत। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? ये हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन किस संस्था की प्रमुख हैं? किस संस्था के हैं? तो ये हैं आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 1913 के लगभग पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? अब्दुल करीम खान ने। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वो डंडा नृत्य है। कौन सा? डंडा नृत्य है। गरबा आपका गुजरात का है, गिद्धा और भांगड़ा आपका पंजाब के हैं,
महाराष्ट्र का वह कौन सा लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है जिससे अधिकतर स्त्रियां एवं लड़कियां ही भाग लेती हैं? गोफ नृत्य है। कौन सा? गोफ नृत्य। आपको याद ये नहीं रखना है गोफ नृत्य है। इसमें से 2 प्रश्न बन रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। एक महाराष्ट्र का यानी कि गोफ नृत्य कहाँ का, तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन में मिल जाएगा महाराष्ट्र, तो आपको दे देना आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोलट्टम नृत्य लोक नृत्य है। कोलट्टम जो है वो तमिलनाडु का है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका आयोजन शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक किया जाता है, उसका ये जो नृत्य है इसका जो हो जाएगा गीदड़ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि बसंत पंचमी से होलिका दहन तक किया जाता है, गीदड़ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब छाऊ नृत्य कहाँ का है? छाऊ यानी कि उड़ीसा का छाऊ नृत्य है। कहाँ का? उड़ीसा का। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। ये जो लोक नृत्य है राउफ है, जम्मू कश्मीर का पूछा गया है, राउफ है, जो कि फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब वो मलका नृत्य, मलका नृत्य किस प्रदेश का है? मलका जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, घूमर किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य? घूमर जो है राजस्थान का है। कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है जिसमें जो है दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती थी। देखिए कर्नाटक का यक्षगान भी है और आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर गासे कुनीता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? सिक्किम का जो नृत्य है साप दोह नृत्य है। ठीक है, सिक्किम का साप दोह नृत्य है। जादुर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जादुर जो है वो बिहार का है, याद रखना बिहार का। ठीक है, मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भाला के साथ किया जाता है? ये आपका थांगटा नृत्य है जो कि तलवार और भालों के साथ किया जाता है। घूमर नृत्य किस प्रदेश का परंपरागत नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान का है और गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात का जो है वो डांडिया है और गरबा है। ठीक है, ताल धमार का प्राय प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ये किया जाता है ताल धमार का होली के साथ। रंगमंच क्या है? वह स्थान जहाँ पर नृत्य नाटक खेल आदि होते हैं। रंगमंच की उत्पत्ति हुई है वैदिक आर्यों के धार्मिक कर्मकांडों से हुई है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच का संबंध है कहाँ किससे है? ये आपका रंगमंच का जो संबंध है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका समाज से हो जाएगा। ठीक है, समाज से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया? थिएटरों से लिया गया थिएटर शब्द। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? तो लफेद थिएटर जो है सबसे पुराना है, लफेद थिएटर। कौन सा? लफेद, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है इस सीरीज का जो है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदी थिएटर को स्थापित किया था? कोलकाता में जो किया था ये प्रसन्ना ठाकुर कुमार ठाकुर ने किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है